दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनको जानने के बाद आप अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे और अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा पाएंगे। ये ट्रिक्स आपकी पढ़ाई में भी मदद करेंगी और रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आएंगी। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए बहुत काम की है। आपने ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर देखा होगा जो पूरा साल टाइम बर्बाद करते नजर आते हैं, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आते हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो दोस्तों, उनकी मेमोरी पावर बहुत तेज होती है। वो चीजों को जल्दी याद कर लेते हैं और उन्हें लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। इसका कारण यह है कि वो चीजों को याद नहीं कर पाते और उन्हें लंबे समय तक याद रख नहीं पाते। उनकी मेमोरी वीक होती है। तो अगर आप भी अपने ब्रेन को पावरफुल बनाना चाहते हो, तो आज हम कुछ ऐसी जादुई ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपके दिमाग में बिजली जैसी ताकत भर देंगी। दोस्तों, ये सब ट्रिक्स लॉजिकल और साइंटिफिक हैं। ये कोई हवा में उड़ती बातें नहीं हैं। इन ट्रिक्स को जानने के बाद आप जितने भी मार्क्स लाते हैं उससे कहीं ज्यादा लेकर आएंगे। आप सोचते होंगे कि काश मुझे कोई ऐसा जादू मिल जाए जिससे मैं जो भी पढ़ूं मुझे फौरन याद हो जाए। तो दोस्तों, आपको ऐसा जादू मिल गया है। ये कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स हैं जो आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट करनी है। 5-6 मिनट सुबह, 5-6 मिनट दोपहर और 5-6 मिनट शाम को, या जब भी आपको टाइम मिले। फिर आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ब्रेन पावर में जो फर्क आएगा, आप खुद ही हैरान रह जाओगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जब आप खेलते हो, टीवी देखते हो या मोबाइल यूज करते हो तो आप बोर क्यों नहीं होते, और जब आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ी ही देर के बाद बोर होना शुरू हो जाते हो? ऐसा क्यों होता है? हमें खेलते वक्त कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कंसंट्रेट करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। हमारे माइंड में तरह तरह के ख्याल आते हैं। हमारा ध्यान कभी इधर जाता है, कभी उधर। लेकिन खेलते वक्त या मोबाइल देखते वक्त हम पूरे फोकस के साथ वह काम कर रहे होते हैं। इसकी एक सिंपल वजह यह है कि हमें खेलते हुए मजा आता है। मोबाइल या टीवी देखते वक्त हम एंजॉय करते हैं और वह काम दिल से करते हैं, जबकि पढ़ाई के टाइम हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। हमारा दिमाग थक जाता है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करने के तरीके नहीं बताने वाला, जैसे कि पढ़ाई के समय फोन को साइलेंट पर रखें, शांत जगह पर बैठें और डिस्ट्रैक्शन से बचें, बल्कि मैं आपको उन एक्सरसाइजेज और टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग को इतना तेज और फोकस्ड बना देंगी कि आप अपनी पढ़ाई में और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपके आसपास की बातें नहीं करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जो आपको कंसंट्रेट करने में मदद करेंगी। तो जो पहली टेक्निक या पहली एक्सरसाइज है, उसमें आपने अपने राइट हैंड के अंगूठे के साथ अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे के बीच में प्रेस करना है। प्रेस करो, फिर छोड़ दो, फिर दबाओ और फिर छोड़ दो। ऐसा आपने 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक करना है। यह सिंपल सी एक्सरसाइज आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट करेगी और यह एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है, अगर हम इसे समझ जाएं कि यह कैसे काम करता है और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमारे ब्रेन का यह जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, यह हमारे माइंड को कंसंट्रेट करने में बड़ी मदद करता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से पढ़ते वक्त आप बोर नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटकने लगा है, आप सिर्फ 30 से 60 सेकंड के लिए यह एक्सरसाइज करें। आपका ध्यान फौरन पढ़ाई की तरफ चला जाएगा। बल्कि आपको जितना टाइम लगता था पहले पढ़ाई करने में या सवाल याद करने में, अब आप देखोगे कि आप उससे कम टाइम में अपना काम पूरा कर लोगे। दोस्तों, कोशिश करें कि पढ़ाई शुरू करने से पहले आप ये एक्सरसाइज करने को अपनी आदत बना लें। ये टेक्निक आप किसी भी अहम और जरूरी काम को शुरू करने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने शायद सुना हो कि सबका दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग तकरीबन एक जैसा होता है। मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ब्रेन पर होने वाली स्टडीज से यह पता चला है कि हमारे ब्रेन में हमेशा नए सेल्स बनते रहते हैं और इन नए सेल्स का बनना हमारी थिंकिंग एबिलिटीज पर निर्भर करता है। नए सेल्स को जनरेट करके आप अपने ब्रेन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा वह पावरफुल होता जाएगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक बताता हूँ। आपने अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे को अपने राइट हैंड के अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरह प्रेस करना है, यानी अंगूठे की दोनों साइड्स को प्रेस करना है। ब्रेन पर होने वाली स्टडीज से यह साबित हुआ है कि अंगूठे को इस तरह प्रेस करने से आपके ब्रेन में नए सेल्स बनने का प्रोसेस तेज हो जाता है। अब अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए और आप उसे जल्दी और अच्छे से करना चाहते हैं,
तो यह टेक्निक इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि उस खास काम को करते वक्त आपका ब्रेन बहुत तेज काम करने लगेगा और आप उस काम को पहले से बेहतर और जल्दी पूरा कर लेंगे। दोस्तों, तीसरा तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है। अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं और आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं जाता बल्कि दुनिया भर की बातें दिमाग में आने लगती हैं, तो मैं आपको एक और जबरदस्त टेक्निक बताता हूँ। इसमें आपने अपने माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना है। पहले आप अपने लिए पढ़ाई का एक छोटा सा गोल सेट करें। ये गोल बहुत छोटा और आसान होना चाहिए, जैसे एक सवाल याद करना या एक डेफिनेशन याद करना। इसके बाद आप उस गोल को पूरा करें और खुद को अप्रिशिएट करें। खुद को कोई इनाम दें, जैसे कोई खाने की चीज या कुछ और। जब आप ऐसा 2-4 बार करेंगे, यानी गोल सेट करेंगे, उसे अचीव करेंगे और खुद को रिवॉर्ड देंगे, तो आपका ब्रेन पढ़ाई में रुचि लेने लगेगा। आपका ब्रेन फिर वही फीलिंग दोबारा पाना चाहेगा और आपके दिल से आवाज आएगी कि मुझे पढ़ना है। दोस्तों, अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करने के लिए और अपनी मेमोरी, फोकस और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक है, जिसका नाम है 321 टेक्निक। यह टेक्निक कहती है कि अगर आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है, अपनी याद करने की कैपेसिटी और रिकॉलिंग पावर को बढ़ाना है और अपनी ब्रेन पावर को बढ़ाना है, तो आप यह टेक्निक अप्लाई करो। अब यह टेक्निक है क्या? 3 का मतलब है कि सोने से 3 घंटे पहले अपना खाना पीना खत्म कर लो। जो भी आपने खाना है, पीना है, वह सोने से 3 घंटे पहले खा लो और फिर उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। 2 का मतलब है कि सोने से 2 घंटे पहले आपको ऐसा कोई काम करना है जिससे आप रिलैक्स हो सकें, जैसे कि मेडिटेशन कर लो, कोई बुक पढ़ लो या अपने जहन में पॉजिटिव थॉट्स लेकर आओ। 1 का मतलब है कि सोने से 1 घंटा पहले आपने अपने जो भी गैजेट्स हैं उन्हें दूर रख देना है। फिर चाहे वह लैपटॉप हो, फोन हो या टीवी हो, वो सब आपने सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना बंद कर देना है। बस आप सिर्फ 1 महीना ये टेक्निक अप्लाई करके देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके दिमाग की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। अब दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने पढ़ाई का इरादा तो कर लिया, आपने सोच लिया कि अब 2 घंटे बैठकर टिकाकर पढ़ाई करनी है। आपने पढ़ाई शुरू भी कर दी, लेकिन पढ़ाई में आपका दिल ही नहीं लग रहा। हमारा दिमाग हमारा साथ ही नहीं दे रहा। हम पढ़ना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। आप अपने आप से यह वादा करते हो कि सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन आप उठ ही नहीं पाते। अलार्म बजता है, आपकी आंखें खुलती हैं, लेकिन आप फिर सो जाते हो। आपका माइंड कहता है कि अभी थोड़ा और सो लूं, थोड़ा और आराम कर लूं। तो यह जो आपके माइंड की हरकत है, इसे सही करने के लिए एक बड़ी ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसका नाम है कलर टेक्निक। कलर टेक्निक, इसमें आपने करना क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। आपको वर्ड्स का कलर पढ़ना है, वर्ड को नहीं। उदाहरण के लिए, अगर लिखा हुआ है येलो लेकिन उसका कलर ग्रीन है, तो आपने ग्रीन बोलना है, येलो नहीं। इसे स्पीड में पढ़ना है, बिना रुके और बिना गलती किए। अगर आप बिना रुके और बिना गलती किए इसे स्पीड से पढ़ लेते हैं, तो आपका IQ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो इसकी प्रैक्टिस करें। यह एक्सरसाइज ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए डिजाइन की गई है। इसे रोज 2 से 3 मिनट तक करें। तीसरी एक्सरसाइज, रोज सुबह उठकर ब्रश करने के बाद और हाथ मुंह धोने के बाद शीशे के सामने खड़े हो जाइए। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने अच्छे कामों और अपने कारनामों को याद करें। खुद से कहें, यू आर द बेस्ट। आपने अपनी तारीफ करनी है, आपने खुद को अच्छा कहना है, खुद पर भरोसा करना है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कोई भी काम पहले की तुलना में ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आप अपने एग्जाम में, जॉब इंटरव्यू में या कहीं भी अपना बेस्ट दे पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो। जय हिंद।